हेलो गाइस, आपने लॉगिन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे ऑसम कंटेंट्स, अमेजिंग स्टोरीज। तो दोस्तों हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब। अबे कल वीडियो क्यों नहीं आया बता? अबे ताऊ कल मैं कहीं बाहर गया था। कहां पर गया था बता? अली क्यों परेशान कर लियो मेरे बच्चे को? बेटा तू स्टोरी शुरू करिए, ऐसे ही बोलता रहेगा। तू मेरे साथ चल अभी। अरे बेटा मेरे को बचा ले। अरे अरे मारती है। अरे जलाएगी क्या? अरे जला रही है मेरे को। चलो अच्छा है, मैंने ताई को बुला लिया। अब ताऊ मेरे को ज़्यादा परेशान नहीं करता। वैसे मैं कल लाइव आया था। और हाँ दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं परमैन रिटर्न टू अर्थ सीजन 2। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। लेकिन गाइस मैं शुरू करने से पहले बस एक ही बात बोलना चाहूँगा। आपका परमैन का आधा भाई और मैं दोनों कस्टम खेलने वाले हैं, वो भी दो। एक में हमारी टीम्स होंगी और एक में होगा कि वो अकेले और मैं अकेला हो जाए मैच। और गाइस वो मतलब कि गेम प्ले मैं रिकॉर्ड करके अपने तीसरे चैनल पर ज़रूर डालूंगा। अभी मैंने अपना तीसरा चैनल बनाया नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द बना लूँगा। तो यही बताना था, अगर तुम लोग मतलब कि खेलने आना चाहते हो ना, तो तुम लोग 2 बजे आ सकते हो। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसकी टीम में होते हो, मेरी टीम में या आपका परमैन का आधा भाई की टीम में। तो अब जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो दोस्तों लास्ट सीजन में हमने देखा था कि परमैन अर्थ पर वापस आता है और मिस सुमेरे से शादी करता है और उनकी फिर एक बेटी हो जाती है। और अब आगे परमैन और पाको की ज़िंदगी में अब बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आ चुकी थी, क्योंकि मतलब कि परमैन और पाको की ज़िंदगी में एक छोटी सी नन्ही सी परी आ गई थी जो हूबहू मिस सुमेरे जैसी दिखती थी। और परमैन बोलता है कि पाको देखो ये तुम्हारे जैसी दिखती है बिल्कुल। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ और पाको घर जा रहे होते हैं, अपनी छोटी सी बेटी को लेकर अपने घर जा रहे होते हैं। और वो अपने घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद वो बस अपने ना बालकनी में खड़े होके ठंडी हवा खा रहे होते हैं। तभी बर्डमैन आकर बोलते हैं कि परमैन, बर्ड प्लेनेट पर एक बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ गई है, तुम्हें अभी के अभी जाना होगा। पाको बोलते कि नहीं परमैन नहीं जाएगा, परमैन मुझसे इतने सालों तक दूर रहा और अब आप इसे लेने आए हैं फिर से। पाको समझा करो, अगर मैं इसे नहीं ले गया तो वो बर्ड ऑफिसर मुझे खा जाएगा। तभी पाको पूछते कि कौन सा बर्ड ऑफिसर? भी बर्डमैन बताते हैं कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, मिक्सो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बहुत ही बड़ी इमरजेंसी आ गई है। तो उसके बाद परमैन बोलता है पाको से, पाको मैं जल्दी आने की पूरी कोशिश करूंगा और पाको मेरा इंतजार करना। तो वो इतना कहता है और पाको का माथा चूमकर वहां से चला जाता है। और हम लोग देखते हैं कि कुछ दिनों बाद पाको बालकनी में खड़े होकर परमैन का इंतजार ही कर रही थी कि वो देखती है कि एक बहुत ही बड़ा मीटेरॉइड अर्थ पर गिरा है, मतलब दूसरे शहर पर, जिसकी वाइब्स मिस सुमेरे को महसूस हुई। अपनी बिल्डिंग तक दूसरे शहर पर गिरा और अपने शहर तक वो वेव्स आई उसकी। तो उसके बाद मिस सुमेरे बोलती कि इतना भयानक धमाका किस चीज का था? तभी वो टीवी ऑन करती है और वो देखती है कि हेलीकॉप्टर से न्यूज बॉय की न्यूज़ दिखा रहा था कि ऐसे ऐसे एक बहुत ही बड़ा मीटेरॉइड हमारी अर्थ पर गिरा है और उस मीटेरॉइड से पता नहीं 2-3 एलियंस बाहर आ रहे हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो मीटेरॉइड असल में एक स्पेसशिप होता है रोबोट्स का, इसमें से बहुत बड़े बड़े रोबोट्स बाहर निकल रहे होते हैं और बोलते हैं कि अब ये पृथ्वी हमारी है। अरे बेटा एक बात पूछूं का? हाँ पूछता हूँ। अरे तूने ज्वाइन बटन पे इतने ज्यादा पैसे क्यों लगाए हुए हैं? 89 रुपीज कौन देगा? अबे ताऊ ज्वाइन बटन पे दोबारा से जाके देख, अब सब कुछ 29 में अवेलेबल है। जी हाँ अभी जाकर आप ले सकते हैं। मतलब कि अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तब तक हो चुका है ज्वाइन बटन, अब सिर्फ 29 रुपीज का, जल्दी जाके लो यार। पहले 89 का था, तुम्हारे लिए स्पेशली मैंने सस्ता किया 29 रुपीज का, जल्दी जाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पर स्टोरी खत्म होने के बाद जाना। तो दोस्तों अब स्टोरी पर वापस आते हैं और ये याद रखना लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद उसके अंदर से बहुत ही बड़े बड़े रोबोट्स निकलते और बोलते हैं कि ये पृथ्वी अब हमारी है, इस पर अब हम राज करेंगे, तुम इंसानों ने इस पृथ्वी को बहुत नुकसान पहुंचाया। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी आ जाती है और बड़े बड़े टैंक्स आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए, और वो अपने मिसाइल्स और गोलियों से उन पर हमला कर देते हैं आर्मी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन गोलियों का और उन तोपों का कोई असर नहीं हो रहा था। और तभी एलियन हंसते हुए बोलता है कि अबे तुम पागल हो क्या, हमारे पास इतनी ज़्यादा पावर है कि ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तभी हम लोग देखते हैं कि वो हवा में उड़ जाकर बोलते हैं कि इस शहर को तबाह कर डालो। तो मिस सुमेरे जिस शहर में थी ना, उसका पड़ोसी शहर उन लोगों ने तबाह कर दिया, बुरी तरीके से तबाह कर दिया।
ऐसा लग रहा था किसी ने एटम बम गिराया हो, इतनी बड़ी डिस्ट्रक्शन कर डाली उन्होंने सिर्फ एक ही रात में। और हम लोग देखते हैं कि अगले दिन वो रोबोट्स बोलते हैं कि आज हम इस शहर का काम तमाम करेंगे। उसके बाद मिस सुमीरे डर जाती है और अपनी बेटी को लेकर घर से बाहर निकल जाती है और बोलती है कि मुझे अपनी बेटी को इन लोगों से बचा के रखना होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि वो रोबोट की नज़र मिस सुमीरे पर पड़ जाती है और बोलते हैं कि सबसे पहले उस औरत को ख़त्म करेंगे हम लोग। तभी उनमें से एक रोबोट पूछता है कि ऐसा क्या बात हो गई। तभी वो रोबोट बोलता है कि अबे तुम्हें याद नहीं क्या, ये लड़की और एक और लड़का था जिसने हमारी पूरी की पूरी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर डाला था। और गाइज मैं पहले ही बता दूं, ये जो अभी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ना, ये फ्यूचर बेस्ड है। ये मतलब कि सीरीज आने वाली है परमैन वर्सेस रोबोट्स, तो ये उसमें होगा, तो चिंता मत करो, इसके बाद वही डालूंगा। फिलहाल इसकी स्टोरी पर वापस आते हैं। और वो बोलते हैं कि हम लोगों ने इनसे माफ़ी भी मांगी थी पर इन लोगों ने हमें माफ़ नहीं किया। आज ये हमारे सामने गिड़गिड़ाएगी और ये बचनी नहीं चाहिए, ख़त्म कर डालो उसे। तो हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग मिस सुमेरे की तरफ टूट पड़ते हैं और मिस सुमेरे अपनी लड़की को हाथ में लेकर भाग रही होती है और मिस सुमेरे बड़ी मुश्किल से उन लोगों से बच पाती है। और मतलब कि दो बिल्डिंगों के बीच में थोड़ा सी गैप था, तो मिस सुमेरे वहाँ जाकर बैठ जाती हैं और मिस सुमेरे बोलते हैं परमैन तुम कहाँ हो। तभी हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक रोबोट की नज़र मिस सुमेरे पर पड़ जाती है और बोलती है कि ये लड़की यहाँ पर है, इसे छोड़ना मत। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो उस दोनों बिल्डिंगों को तबाह कर देते बुरी तरीके से और बीच में मिस सुमेरे बैठी रहती है और बोलती है कि मुझे यहाँ से भागना होगा। उसके बाद वो अपनी बच्ची को उठा के वहाँ से भाग रही होती है। तभी उनका वो जो मेन रोबोट होता है ना, वो अपनी 2 उंगली आगे करता है और उसमें से एक बीम निकलती है जो मिस सुमेरे को हिट होने ही वाली होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमेरे का हाथ कोई पकड़ लेता है और उन्हें अपनी तरफ खींच लेता है और एकदम से खींचने की वजह से उनके हाथ से उनकी बेटी अलग हो जाती है और उनकी बेटी है ना, साइड में एक नदी थी, नदी उसमें गिर जाती है। के बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमेरे बोलते मेरी बच्ची नदी में गिर गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बड़ा सा चिंपैंजी है ना, मिस सुमेरे का मुंह दबा देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। थोड़े दिनों बाद हम लोग देखते हैं कि वो शहर भी बुरी तरीके से तबाह कर दिया था उन रोबोट्स ने। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमेरे उस गोरिल्ला से अपने आप को छुड़ाती है और बोलते हैं कि कौन हो तुम, तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची नदी में गिर गई है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो इतना बड़ा जाइंट गोरिल्ला और कोई नहीं, बूबी होता है। अब समझ जाओ भाई कितने आगे की बात बता रहा हूँ तुम्हें। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते बूबी तुम, और बूबी और पाको बहुत ही लंबे समय के बाद मिल रहे थे। तो पाको अपने मतलब की इमोशंस पर काबू नहीं रख पाती और वो बूबी को गले लगा लेती है और बोलते कहाँ चले गए थे तुम। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी नदी में गिर गई है। और उसके बाद बूबी बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी बेटी गिर गई। तभी बूबी बताता है कि अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाते तो वो तुम्हें वैसे ही मार देते। तो उसके बाद बूबी कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हें बचा के गलत किया। तभी पाको बोलते हैं कि मुझे माफ कर दो। बूबी मैं मतलब कि गुस्से में यहाँ वहाँ निकल जाती हूँ। अबे ये तो हमारा डायलॉग है, हम गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं। अबे ताई इसे खुला क्यों छोड़ते हो, अली भी था मेरे को माफ कर दो। अबे इस फुसत बुद्धे चल, जा रहा हूँ ना, इसे तो किसी दिन देख लूंगा मैं। क्या बोला? अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा, भागो। तो गाइस ताऊ भाग गया। स्टोरी शुरू करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैन और बर्डमैन अर्थ पर वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि शहर का ही हाल किसने किया। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन का घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, जिसकी वजह से परमैन बोलता है कि पाको कहाँ हो तुम। बर्डमैन ये क्या हो गया, मेरी बेटी अंदर थी, मेरी वाइफ अंदर थी, मैं यहाँ पर। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मिक्सो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि मैंने पाको को एक बार एक लॉकेट गिफ्ट किया था उसके बर्थडे पे, वो उस लॉकेट के अंदर एक ट्रांसमीटर है जिसकी वजह से मैं उसका लोकेशन पता लगा सकता हूँ। तब हम लोग देखते हैं कि वो पाको की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा लेता है और बताता है कि पाको और मतलब मेरी बेटी अंदर नहीं है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन राहत की सांस लेता है और वो उस ट्रांसमीटर को फॉलो करते 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 फाइनली पाको तक पहुंच जाता है। जैसे ही पाको परमैन को देखती है वो परमैन को ही गले लगा लेती है और बोलती है कि परमैन मुझे माफ कर दो। तभी परमैन बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पाको। तभी पाको को लगता है कि परमैन मतलब कि उसकी लड़की गुम हो जाने की वजह से उसे माफ कर चुका है, लेकिन परमैन को लगता है कि पाको उससे इसलिए माफी मांग रही है कि वो अपने घर से इतनी दूर थी। तभी परमैन बोलता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो नदी में बह गई। तभी परमैन गुस्सा हो जाता है एकदम, बोलता है कि क्या
मेरी बेटी नदी में गिर गई कैसे? तभी पाको बोलती है अभी तो तुम शांत थे, तुमने मुझे माफ भी कर दिया था। तभी परमैन बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए माफ किया था कि तुम घर से इतनी दूर बिना बताए आई हो। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ, चुपचाप बताओ पाको। तभी पाको बोलती है कि कुछ रोबोट्स ने हम पर हमला किया था और बूबी ने मुझे बचाते वक्त मुझसे वो गलती से नदी में गिर गई। और परमैन सारी कहानी सुनने के बाद एक ही बात बोलता है, तुमसे अच्छा तो मैं मिचिको से ही शादी कर लेता। भले ही मिचिको मुझसे प्यार नहीं करती पर वो कम से कम अपने बच्चे से प्यार करके रखती है। तभी बर्डमैन बोलता है कि तुम शांत हो जाओ परमैन। तभी परमैन बोलता है कि मेरी बच्ची को खा गई ये औरत, तुम्हें पता भी है वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती थी, मम्मा मम्मा कहकर तुम्हारे आगे पीछे घूमती थी और तुमने क्या किया, नदी में डाल दिया उसे। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना पाको। और तभी बूबी परमैन को समझाने जाता है। तभी पाको बोलते हैं कि बूबी रुको, जिसे जो समझना है समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको एक तरफ जा रही होती है और परमैन एक तरफ जा रहा होता है। और परमैन अपनी बेटी को ढूंढता रहता है, सारी रात ढूंढता है पर फिर भी वो उसे नहीं मिलती है। और सुबह हम लोग देखते हैं जब बर्डमैन उठते हैं तो वो देखते हैं कि परमैन नदी किनारे बैठा और रो रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन उसके पास जाकर बोलता है कि परमैन, गलतियां सभी से होती हैं पर माफ़ कर देना ही एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। तभी परमैन बोलता है कि बर्डमैन, मैंने डिसाइड कर लिया है। तभी बर्डमैन बोलता है कि क्या डिसाइड किया है तुमने? तभी परमैन बोलता है कि मैं आज शाम को परमैन ड्यूटी पर वापस लौट रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं पागल हो गए हो क्या तुम अपना बसा बसाया घर छोड़कर वापस बर्ड प्लैनेट क्यों जाना चाहते हो? तभी परमैन बोलता है कि मेरा घर तो पहले बसा हुआ था, अगर मैं मिचिको या यूकी से शादी करता तो मैं ज्यादा खुश रहता। अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। एक बाप होने के नाते मैं पाको को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और दूसरी तरफ मेरा प्यार है वो, इसीलिए उसे कभी सजा भी नहीं दे पाऊंगा। इसी वजह से मुझे यहाँ से ले चलिए बर्डमैन, मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहता। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैं ऐसा नहीं करने वाला। तभी परमैन बोलता है कि ऐसा क्यों? तभी बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हें पता है वो तुमसे कितना ज्यादा प्यार करती है। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है कि हाँ वो मुझसे प्यार करती है पर मेरे बच्चों से प्यार नहीं करती है। मेरे बच्चे जो उसके पीछे मम्मा मम्मा कह के भागते हैं उन्हें वो नदी में डाल देती है। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि परमैन, बात की गहराई को समझो। मैं जानता हूँ कि तुमने अपनी बेटी को खोया है पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पाको के ऊपर ही सारा दोष लगा दोगे। तभी परमैन बोलता है कि बर्डमैन, आप एक बाप नहीं हैं, इसलिए आप मेरा दर्द नहीं समझ सकते। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक हफ्ते से पहले अपॉइंट करने वाला हूँ नहीं। तभी हम लोग देखते हैं परमैन बोलता है कि ठीक है, मैं पृथ्वी पर रहकर ही उस पाको को इतना दर्द दूंगा कि वो खुद मेरी जिंदगी से चली जाएगी। तभी हम लोग देखते हैं कि पाको सुबह सुबह बर्डमैन के लिए खाना लेके आई थी। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन वहां पर यूकी को लेकर आता और बोलता है कि यूकी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, वो भी पाको के सामने। भी बर्डमैन बोलते तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मिक्सो, तुम अपना बसा बसाया घर छोड़कर किसी और से शादी कर रहे हो। तभी मिक्सो बोलता है कि मेरा घर तो बस चुका था पहले ही, अगर ये पाको मेरी जिंदगी में ना आई होती तो। पता है मैं पहले कितना खुश था पर जब से मेरी जिंदगी में आई है मेरी जिंदगी काल हो गई है। परमैन ये करो, परमैन ये ना करो, परमैन ये करो, परमैन ये ना करो। कभी कभी तो लगता है मैं इसका पालतू कुत्ता हूँ कि ये करो और ये ना करो, अगर ये करोगे तो मार पड़ेगी। और उसके बाद परमैन पाको से बोलता है कि सुन, मैं यूकी से शादी करके बर्ड प्लैनेट जाऊंगा यूकी के साथ, और अगले एक हफ्ते में शादी है, रुकवा सकते तो वो तो रुकवा लेना। और इतने गुस्से में परमैन वहां से चला जाता है, जिसके बाद पाको काफी ज्यादा रोती है। और तभी वो परमैन को चिल्ला के बोलते है, सुन, मैं तेरी ऑफिशियल पत्नी हूँ, तूने मुझसे शादी की है, बिना मेरी परमिशन के तू दूसरी शादी नहीं कर सकता। तभी मिक्सो बोलता है कि मैंने ना, चलो परमिशन भी तेरे से छीन ली, आज मैं तेरे को डिवोर्स देता हूँ, चल अब जा मेरी जिंदगी से। मेरी जिंदगी तूने यहाँ तक तो काल बना ही दी है, आगे भी बनाएगी, इसलिए मैं यूकी से शादी करके हमेशा हमेशा के लिए बर्ड प्लैनेट चला जाऊंगा। तभी हम लोग देखते हैं बर्डमैन बोलते हैं पाको चिंता मत करो, वो अभी गुस्से में था इसीलिए बोल गया। तभी पाको बोलते कि नहीं बर्डमैन, उसे जो करना है करे, मैं उसकी जिंदगी में वापस नहीं आने वाली हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि बर्डमैन बोलते हैं कि ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। हम लोग देखते हैं कि शादी की तैयारी शुरू हो चुकी होती है और पाको भी बोलते हैं कि मुझे अब अमेरिका जाना है। मैंने इस जैसे लड़के के लिए अपना करियर बर्बाद किया, मैंने इस जैसे लड़के के लिए अपना आगे वाला फ्यूचर खराब किया, सिर्फ इस बुद्धू लड़के के लिए। अब मैं अपना आगे वाला फ्यूचर खराब नहीं करने वाली। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते हैं अपने मैनेजर से कि मैनेजर सुनो, हम आज के आज ही अमेरिका जा रहे हैं और जितनी भी बैन फिल्में थी मैं उन सबको करूंगी। तभी उनकी मैनेजर बोलते हैं कि ठीक है मिस सुमिरे, हम ये सब करेंगे,
तो हम लोग देख रहे होते हैं कि एक तरफ मिक्सू की शादी होने वाली थी और दूसरी तरफ मिस सुमीरे वापस अमेरिका जा रही थी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही मिस सुमीरे ना रास्ते से जा रही होती हैं और फिर वो कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं, जहां पर उन्हें एक व्यक्ति की कॉल आती है कि तुम्हारी लड़की अभी जिंदा है। जैसे ही वो एक बात सुनती है ना, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कहाँ पे है मेरी बच्ची। तो उसके बाद वो फोन पे मतलब कि एक व्यक्ति बोलता है और बोलता है कि हमें वो सड़क किनारे से मिल रही है और हम आपको अच्छे से जानते हैं, कृपया करके आप यहाँ पर जल्दी से आ जाइए, उसकी जान खतरे में है। जैसे ही मिस सुमीरे सुनती है कि मेरी बेटी की जान खतरे में है, वो फटाफट से उस बताए हुए पते पर पहुंच जाती है। और बूबी और पायन लास्ट बार मिस सुमीरे को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आए होते हैं, तो वो ये सब जान जाते हैं। तभी बूबी बोलता है कि तुम परमैन की शादी जाके रोको, मैं मिस सुमीरे के साथ जाता हूँ। तो हम लोग देख रहे होते हैं कि एक तरफ होती है यूकी और एक तरफ होता है परमैन, और उन दोनों की शादी में बस सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट बाकी होते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि परमैन एक तरफ रो रहा होता है अपनी बेटी की फोटो देखकर कि तुम कहाँ चली गई, और उस शादी में बर्डमैन भी होते हैं, एक साइड बैठे होते हैं काली पट्टी बांधकर कि मैं इसके खिलाफ हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं 24 मिनट बाद एक मंडप में एक साइड होता है परमैन और एक तरफ होती है यूकी, और उनकी शादी मतलब स्टार्ट होने ही वाली होती है। तभी पायन वहां पर भागता भागता आता है और बोलता है कि हे परमैन, वहां पर तुम्हारी बेटी मिल गई है और तुम यहाँ पर शादी कर रहे हो, वाह। तो भाई साहब जैसे ही परमैन को ये पता चलता है ना कि उसकी बेटी मिल गई है, वो मंडप से 2 सेकंड में उठता है और फटाफट से बोलता है पायन कहाँ पे है मेरी बेटी, बताओ। तो उसके बाद पायन बोलता है कि पाको को एक कॉल आया था जिसमें उन्होंने बताया कि वो लड़की मिल चुकी है और उसकी जान खतरे में है, पाको वहां पर गई, तुम्हें भी जाना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि मिक्सू 1 मिनट में ऊपर जाता है और अपने कपड़े बदलता है और बर्डमैन से परमैन सेट मांगता है कि बर्डमैन प्लीज मुझे मेरा परमैन सेट दे दीजिए। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि लो मिक्सू, आज मैं तुम्हें बर्डमैन सेट देता हूँ, जाओ बचा लो अपनी बेटी को। तो उसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि मिक्सू फटाफट से अपना परमैन सेट पहनता है, जो एड्रेस पाको को पता होता है वो उसी एड्रेस पे जा रहा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे होते हैं कि वो छोटी सी लड़की वो कुर्सी पे बांधा हुआ है रस्सियों से, और उसके आसपास चारों तरफ रोबोट ही रोबोट है। और उनमें से एक रोबोट बोलता है कि सर क्या हमें इस लड़की को ऐसे बांधना चाहिए। तभी उनका किंग रोबोट बोलते कि हाँ, इसकी माँ ने हम पर बहुत अत्याचार किए थे और इसके बाप ने भी। जब ये नदी में गिरी मैं इसे तभी उठा कर ले आया था और अभी हमने उसके पास कॉल भी करवाया है, वो कुछ समय में यहाँ पर आती ही होगी। तभी हम लोग देखते हैं कि उनमें से एक रोबोट पूछता है कि आखिर उसने आपके साथ किया क्या था उस लड़की ने। तभी वो रोबोट बताता है कि कैसे ये हमारे प्लेनेट पर घुसे, हमारा प्लेनेट तबाह किया, हमें मारने की कोशिश की और इसीलिए हम इतने साल तक अपनी एनर्जी बढ़ाते रहे और आज हम इस पूरी पृथ्वी को तबाह करके जाएंगे। तभी उनमें से एक रोबोट बोलता है कि इसकी माँ को आने में बहुत टाइम हो गया है। तभी वो रोबोट बोलता है कि वो आने ही वाली होगी। और तभी हम लोग देखते हैं कि पीछे से दरवाजा खुलता है उस अंधेरे वाले रूम में। जब वो दरवाजा खुलता है तो बाहर से रोशनी आ रही होती है। हम लोग देखते हैं कि वहां पर मिस सुमीरे खड़ी होती हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम लोगों को ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये जो पार्ट है ये 20 मिनट का है, लेकिन इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना, इसके 2 ही पार्ट हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट 30 मिनट्स का होगा, ये वादा करता हूं मैं। और गाइज मुझे आप लोगों को एक और बात बतानी है, हमारे चैनल का ज्वाइन बटन सस्ता हो चुका है। सब फैसिलिटीज अब आपको सिर्फ 29 रुपीज में मिल जाएंगी। तो भाई जल्दी जाकर सभी फैसिलिटीज का मजा लो। तुम लोग जानते हो कि अब ये इस स्टोरी का लेवल कहाँ था, बहुत ही अपर लेवल था ना स्टोरी का। हाँ, तो ऐसी ही स्टोरीज तुम्हें नॉर्मल उसमें भी मिलेंगी और उसमें भी मिलेंगी। बस ये फर्क है कि उसमें तुम्हें ज्यादा मतलब की क्लियरिटी मिलेगी, इतना सस्पेंस के साथ स्टोरी खत्म नहीं की जाएगी वहां पर। ज्वाइन बटन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जल्दी जाकर ले लो यार। और हाँ एक और बात, कल आपका परमैन का आदाब और मैं 2 कस्टम मैचेस खेलेंगे। एक में स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड होगा और एक में वो होंगे और एक में मैं होऊंगा, तो समझ रहे हो। और हाँ वो वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा 1 वर्सेस 1 वाले में, आपका परमैन का आदाब वर्सेस 4 मैन आर्मी इन फ्री फायर। तो वो मैं रिकॉर्ड करके अपने तीसरे चैनल पर जरूर डालूंगा जो गेमिंग से रिलेटेड ही है। और उस चैनल पर हम स्पेशली गेम्स की लाइव स्ट्रीम करा करेंगे, तो आप लोग हमें वहां पर भी सपोर्ट कीजिएगा। अभी गेमिंग चैनल बना नहीं है, लेकिन जब बन जाएगा तो मैं मतलब कि लिंक आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो गाइज कल के कल ही आपको 2 वीडियोस मिलेंगी। एक तो मतलब कि 4 मैन आर्मी वर्सेस आपका परमैन का अदब इन फ्री फायर।
प्लस इसका सीजन 2 का पार्ट 2 कल आपको मिल जाएगा। तो गाइज अब मैं भी जा रहा हूँ, ताऊ ने फिर से कोई लफड़ा कर दिया है। अबे अबे घर के अंदर ले जाके पीट ले। अबे कॉलोनी में क्यों पीट रही है? तुमने मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। कौन सा गाना गा रहे थे लड़कियों को देखकर? गांजा मेरे को प्यारा। देखो पिटते ही बोलता है, आज तुझे घर में नहीं घुसने दूंगी, चलो बेटा। अरे पर ताई तुझे भी इसके साथ बाहर छोड़ दूं? अरे नहीं ताई, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ अंदर जाऊंगा। अरे ताऊ को भी अंदर घुसा लो।